नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संदीप आर्या में। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा 2 नंबर के जो लोग हैं जिनका मूलांक 2 होता है वो किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या उनका नेचर है, क्या उनका बिहेव है, क्या उनकी संरचना है, किस तरीके का उनका एटीट्यूड होता है। और उनको जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि 2 नंबर के व्यक्ति जो हैं वो कितने सरल और कितने प्यारे और कितने अच्छे लोग होते हैं। उनके साथ आप किस तरह से सामंजस्य बिठा सकते हैं, यानी कि अगर आपको उनसे किसी तरीके का काम निकालना है या आपकी उनसे कोई एसोसिएशन हो रही है तो आप उनको अच्छी तरह समझकर उनके साथ एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी जरूरी है। हमें समाज में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर तरह के लोगों से मिलना होता है, अपनी जॉब में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपने बिजनेस में या कहीं ट्रैवलिंग में, कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए हमें लगातार लोगों से कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ता है। अपनी बात उन तक कम्युनिकेट करनी होती है, अपने एजेंडाज हम उनको बताने पड़ते हैं और एक 2 वे कम्युनिकेशन बनाने से हम किसी न किसी स्टेज को क्लियर करते चले जाते हैं और अपने लक्ष्य पर हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। और दोस्तों, कम्युनिकेशन के लिए हमें उन लोगों को जानना, समझना, परखना बहुत जरूरी है। हर पल हर क्षण हमारा मस्तिष्क, दिमाग सामने वाले आदमी से बात करते हुए उसको स्कैन कर रहा होता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है और हर उसकी बात का जवाब हम उसको समझ के, जान के, उसके व्यवहार को, उसकी हाव भाव को, उसकी भाव भंगिमाओं को, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, सबको देखते हुए एक ओवरऑल एक असेसमेंट करके हम उस आदमी से जिससे बात कर रहे हैं उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हुए हम भी कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा अच्छे से अपनी बात को कन्विंसिंगली उस तक पहुंचा सकें, ताकि हम जिस एम के लिए उससे बात कर रहे हैं, इस वक्त पर्पजली हम जिस टारगेट को अचीव करने के लिए उससे बात कर रहे हैं वो हम अचीव कर पाए। और इसके लिए हमें चाहे कुछ समय पहले मिले हों, चाहे इंस्टेंटली मिले हों, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनको कितना अच्छी तरह जान पाते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाते हैं, वो किस तरह की शख्सियत है उनको समझ पाते हैं। ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत विस्तार से बताई और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नंबर्स के द्वारा, यानी कि न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के द्वारा मैं किस तरीके के, कितने तरीके के लोग होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हर नंबर से जुड़े हुए लोगों की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ना कुछ उनका व्यवहार, उनकी कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेट्स होती हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनसे हम उन्हें समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है या उनका स्वभाव कैसा है या उनको क्या बात बुरी लग सकती है, किस बात में वो कितने उदार हैं। इस न्यूमरोलॉजिकल सीरीज में मैं आपको हर नंबर से जुड़े हुए लोगों की शख्सियत के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि आप उन्हें समझ सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए लोगों को जानना कितना जरूरी है। आने वाले हर नंबर के साथ जुड़े हुए लोगों को आप किस तरह से समझ पाएंगे, इसके लिए हर वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आने वाले कई सालों तक, या कहिए कि आपकी पूरी उम्र आपको एक गाइडेंस के तौर पे ये काम आने वाले हैं। आप इन्हें बहुत सहेज के रखिएगा ताकि आप जब चाहें इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज इंप्रूव करते रहें। इन वीडियोस के माध्यम से आप उन लोगों को समझ सकें और उनको जानकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आज आपको पहले थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगा। न्यूमरोलॉजी बेसिकली न्यूमरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों का एक कंबाइंड रूप है। नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर न्यूमरोलॉजी जो है, अंक शास्त्र जिसे कहते हैं, वो बना है। अंक शास्त्र जो है वो अंकों का ज्ञान बताता है। देखिए, हमारे जीवन में अंकों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये बताना मुझे लगता नहीं है कि जरूरी है, क्योंकि सुबह से शाम तक हम नंबर्स, चाहे वो महीने हो, दिन हो, साल हो, समय हो, वक्त हो, हर क्षण हर पल नंबर्स के द्वारा ही हम रेगुलेटिंग, हम चल रहे हैं। हर व्यक्ति एक निश्चित दिन पर पैदा हुआ है, उसका एक नंबर है। हर आदमी का आज की डेट में एक आधार कार्ड नंबर है, एक मोबाइल नंबर है, या उसके मकान का नंबर है, या उसकी गाड़ी का नंबर है।
या उसका रोल नंबर है या उसका बिजनेस में कोई पर्टिकुलर आईडी है। हर व्यक्ति नंबर से हमेशा जुड़ा हुआ है, जब से वो पैदा होता है और उसके आजीवन जब तक वो चलता रहता है। सुबह से शाम वो नंबर्स की गेम ही चलती है। चाहे वो बिजनेस में है, उसकी टर्नओवर कितनी है, इनकम टैक्स कितना पे करना है, लोगों से कितना पैसा वापस लेना है, हर चीज नंबर से जुड़ी है। दोस्तों, अंक ज्योतिष के इतिहास के बारे में आपको कुछ बता दूं। अंक ज्योतिष इजिप्ट से एक्सपेरिमेंटल तौर पे शुरू हुआ था 10,000 साल पहले, और धीरे धीरे और भी कंट्रीज में, देशों में इस तरह की अंक गणनाएं होने लगी, जिसमें भारतीय और चीनी और हिब्रू और मिस्र के लोग जो हैं ज्यादा प्रमुख हैं। इजिप्ट के फेमस मैथमेटिशियन गणितज्ञ पाइथागोरस ने इस शास्त्र को सबसे पहले लोगों के सामने लेके आए, और उनका कहना था कि अंक ही हैं जो ब्रह्मांड में राज करते हैं। अंक ज्योतिष का इतिहास बहुत पुराना है। इसका वर्णन बहुत सारे शास्त्रों में भी मिलता है। हमारे प्राचीन भारत के जो पुराने शास्त्र हैं उसमें स्वरोदम शास्त्र में अंक ज्योतिष के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। अंक ज्योतिष से किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा सकती है, जैसे वो किस तरीके का व्यक्ति है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, वो लाइफ में किस तरीके का व्यक्ति होगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उसकी दिनचर्या कैसी होगी, वो किस तरीके लोगों के संपर्क में आएगा, उसके लाइफ पाथ क्या होगा, वो क्या क्या सोचता है, क्या वो ड्रीम्स लेता है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीजें अंक ज्योतिष से हम जानकारी ले सकते हैं। और उसके भविष्य में होने वाली बहुत सी ऐसी घटनाएं, ऐसे घटनाक्रम जो हम जान सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ अंक ज्योतिष जो है वो भी बहुत ही कमाल की एक विद्या है। और इसमें हम क्या करते हैं कि 1 से 9 तक जो ग्रह हैं उन्हें नवग्रह के साथ जोड़कर मिलाप करके एक कैलकुलेशन निकालते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ग्रह, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं, राहु केतु, सबके साथ मिलाप करके उनकी कैलकुलेशंस करके फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है, और एक कैलकुलेशन बेस्ड एक हॉरोस्कोप, एक जिसको न्यूमरोस्कोप कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, उसको बनाकर उसमें फिर अलग अलग उनकी जो मानसिक स्तर है या बौद्धिक स्तर है या उनकी स्पिरिचुअल लेवल है, उन सभी चीज़ों की गणनाएं करके हम एक बहुत अच्छी कुंडली की तरीके से उसको विश्लेषण करके उसके भविष्य की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। 2 मूलांक के लोग वो होते हैं जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म लेते हैं। जी हाँ, जिस भी महीने में कोई भी व्यक्ति अगर 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्म लेता है तो उसका मूलांक 2 माना जाता है। 2 नंबर चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चंद्र ग्रह 2 नंबर के स्वामी होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार। हर नंबर से कुछ ना कुछ ग्रहों का ताल्लुक होता है। हर ग्रह से एक नंबर जुड़ा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नंबरों का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। 2 नंबर के जो लोग हैं वो चंद्रमा ग्रह से संबंधित हैं। उनके ग्रह स्वामी जो हैं चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा क्योंकि सूर्य के एक छाया ग्रह हैं, सूर्य की छाया उनकी किरणों से उनको छाया मिलती है, उनसे उनका प्रभाव होता है। इसीलिए जो प्रभाव सूर्य की किरणों से चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा के प्रभाव की वजह से जो प्रभाव 2 नंबर के लोगों को पड़ता है, तो 2 नंबर और 1 नंबर के लोग काफी हद तक वैसे तो विपरीत होते हैं संरचना के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, लेकिन कभी कभी उनमें अनुकूलता भी पाई जाती है। देखिए, चंद्रमा जो है वो एक छाया ग्रह है और चंद्रमा बहुत सॉफ्ट होता है, हमें बड़ी शीतलता देता है। जब आप चांदनी रात में खड़े होते हैं, आपको बहुत चांदनी रात में जो एक बड़ा रोमांस का एक अनुभव होता है, एक बड़ी ही कल्पनाशीलता आपके अंदर जागती है, आपको बड़ी क्रिएटिविटी सी फील होती है, बहुत शीतलता, बहुत शांत महसूस करते हैं। उसी तरह से 2 नंबर के लोगों को चंद्रमा की जो ये किरणें हैं, ये जो सॉफ्टनेस है, ये जो काइंड हार्टेडनेस है, ये बहुत प्रभावित करती है। और वो आपको जितने भी 2 नंबर के लोग हैं वो सब काइंड हार्टेड मिलेंगे, बहुत सरल हृदय मिलेंगे, सॉफ्ट स्पोकन मिलेंगे।
वो कंपैशनेट होते हैं, वो लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहनशील होते हैं, बहुत ही उनका एक सामंजस्य बहुत ही सरलता से बन जाता है, वो सरल जीवन जीना चाहते हैं, बहुत ही सृजनात्मक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। 2 नंबर के लोगों में पैदा हुए लोगों में आप जानते हैं बहुत ही हमारे आदरणीय सदी के महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन जी, आशा पारिक जी, अलका याग्निक, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, यानी कि उनके अंदर कलात्मकता कूट कूट के भरी हुई है और ये इसके बारे में कोई संदेह नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शख्स मिल जाएंगे जो 2 नंबर के मूलांक में पैदा हुए हैं और उन्होंने कलात्मकता के शिखर को छुआ। शाहरुख खान भी 2 नंबर है और किस तरीके से उन्होंने अपनी कला के बल पर अपने आप को एक ऐसे शिखर पर पहुंचा लिया जहां पे लोग उन्हें देखकर अपना आइडल मानते हैं और उनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं। तो 2 मूलांक से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे आप हों या आपके रिश्तेदार हों, आपके जानने वाले कोई भी हो सकते हैं, आप खुद को भी अच्छे से समझते हैं, उसके अलावा आप दूसरे लोगों को भी इन नंबर्स के द्वारा समझ सकते हैं। तो 2 मूलांक के जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। और दूसरी बात ये कि वो बहुत ही इमोशनल होते हैं। अगर आप इस तरीके के लोगों को जब भी आपके संपर्क में आएंगे, आप देखिएगा कि वो जरा सी बात से आहत भी हो जाते हैं, वो अंदर ही अंदर मन ही मन आपको आपके बारे में कुछ धारणाएं बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करते हैं लोगों को। और ऐसे लोग बड़ी जल्दी लोगों से मित्रता बना लेते हैं। और आप देखिए ऐसे लोगों के बहुत सारे फैंस होते हैं, बहुत सारे लोग उनके संपर्क में आते हैं और उनके आकर्षण से बहुत आकर्षित होकर, उनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर उनके दोस्त बन जाते हैं। 2 नंबर के लोग अपने सभी लोगों को बड़ा खुश रखते हैं और बहुत ही उनके साथ अच्छी मित्रता निभाते हैं। और इनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि ये हर वक्त सोचते रहते हैं, इनका मन जो है वो स्थिर नहीं हो पाता है, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा देर तक ये टिक नहीं पाते, क्योंकि इनका मन जो है वो अस्थिर होता है। जिस तरह चंद्रमा में के प्रभाव से ज्वार भाटा आता है, आप समुद्र में देखते हैं, तो उसी तरह से इनके मन में जो इनके विचार उत्पन्न होते हैं उसमें ज्वार भाटा आता रहता है। कभी बहुत हाई इंटेंसिटी के थॉट्स आते हैं, कभी बहुत ही लो फील करते हैं। तो ये बहुत मूडी किस्म के लोग भी होते हैं, ये बहुत कमजोर भी फील करते हैं और बहुत लंबे समय तक ये एक ही थॉट पर टिकते नहीं है, सोच नहीं सकते। इसीलिए इनकी प्लानिंग्स जो है, कई बार ये लोग प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ये उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक उस प्लानिंग पर कायम नहीं रहते। जिस तरह 1 नंबर का जो व्यक्ति होता है, जो सूर्य से प्रभावित है, तो बहुत स्थिर होता है और बड़ा निर्णायक स्थिति में आके जल्दी से डिसीजन लेते हैं और सही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो स्थिर रहते हैं अपने विचारों पर, अपने प्लानिंग्स पर। लेकिन 2 नंबर का व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा अस्थिर तरीके से रहता है। और हालांकि इनमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बड़ी कूट कूट के भरी होती है, लेकिन क्योंकि उनके भावनाएं स्थिर नहीं रहती हैं, तो वो बड़ी जल्दी जो है दाएं बाएं चले जाते हैं और एक ही रूट पे चलना नहीं कर पाते हैं। तो ये इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपने जीवन में अपने मानसिक जो स्तर है उसको बनाए रखना है। अपने दे हैव टू कंट्रोल देयर माइंड एंड थॉट्स प्रॉपरली, क्योंकि जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, तभी आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में जो भी लोग आते हैं, उन्हें ये बातें समझनी चाहिए कि अगर वो व्यक्ति इस तरीके से थोड़ा सा मूडी है या वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, तो आपको उसको उसी तरीके से पेश आना है, उसके साथ उनको समझना है, जानना है, उनसे किसी तरीके आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। इनका जो ये एक तरह से बॉर्न टैलेंटेड लोग होते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई कला बचपन से इनको मिलती है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, क्रिएटिविटी हो, राइटिंग हो, या और भी बहुत तरीके के ऐसे कमर्शियल आर्ट हो। तो इस तरीके की कला से जुड़ी हुई चीज़ें इनको जन्म से मिलती हैं और ये उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ मैंने बताए अभी आपको। अगर आप आसपास अपने लोगों से देखेंगे तो भले ही वो किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कलात्मकता को पुट जो है आपको जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ।
तो ये जो है बहुत ही दो मूलांक के जो लोग हैं वो इतने क्रिएटिव लोग होते हैं कि वो किसी भी फील्ड में जाएं तो वो काम अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज है कि वो फ्रीलांस के तौर पे जो है बहुत ज्यादा अपने आप को स्थिर होकर काम नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया विचारों की उनकी जो ज्वार भाटे चलते रहते हैं, तो उन्हें अगर वो नौकरी के क्षेत्र में जाएं या किसी के अंडर में कार्य करते हैं, किसी और की योजनाओं को वो कार्यान्वित करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, उनकी अपनी प्लानिंग भी, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये जनरल मैं आपको जो दो मूलांक के लोग हैं उनके बारे में जनरल जो उनकी परसेप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बता रहा हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो आप देखेंगे ऐसे लोग ज्यादातर जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वो जिस भी फील्ड में जाते हैं वो सफल जरूर होते हैं क्योंकि वो क्रिएटिव लोग हैं। मूलांक 2 के जो व्यक्ति हैं वो शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा सशक्त नहीं होते। जिस तरह से 1 नंबर का जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक संरचना भी उनकी बड़ी मजबूत होती है, लेकिन उसके मुकाबले में 2 मूलांक के जो लोग हैं उनकी शारीरिक संरचना थोड़ी सी कमजोर होती है। वो लोग मानसिक तौर पे तो कभी कभार बड़े सशक्त हो जाते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर उनके अंदर थोड़ी कमजोरी रहती है। और लेकिन उनके अंदर एक असाधारण शक्ति है कि वो लोगों से बहुत जल्दी मित्रता कर लेते हैं, और क्योंकि उनके अंदर जो एक विचारों की शक्ति होती है उससे वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो ब्यूटी की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके मित्र बन जाते हैं। लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि उनकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं, प्यारी होती हैं, और वो उनसे अट्रैक्टेड रहते हैं। और वो कई बार वो मोटिवेटर के तौर पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग इनसे सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये दिशा भी देते हैं लोगों को। कला के प्रति इनका बहुत जबरदस्त उनका लगाव होता है, और ये बहुत इजीली लोगों को फ्रेंड बना लेते हैं। इवन राह में चलते चलते जो अनजान लोग भी हैं वो भी कई बार इनके दोस्त बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कला है उनके अंदर, लेकिन कई बार वो स्वभाव से बहुत शक की मिजाज हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों को या और इस तरीके के लोगों को शक की निगाह से देखते हैं, शंकालु किस्म के लोग हो जाते हैं। तो क्योंकि विचारों पे उनका कई बार कंट्रोल नहीं होता, तो जिस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसी दिशा में वो सोचने लग जाते हैं। कई बार उस वक्त वो अपने दिमाग को संतुलित करके नहीं सोच पाते कि ये व्यक्ति मेरा दोस्त है या ये तो इसकी बेसिक नेचर ऐसी है, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन आप सोचते सोचते आप शक की किस्म के लोग बनते चले जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने रिलेशंस को कभी भी सोच के आधार पे बिगाड़ना नहीं है। कई बार आपके दोस्तों से आपके बड़े मनमुटाव भी हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पे आपकी उनसे अच्छी दोस्ती निभती है। लाइफ टाइम आप अपने फ्रेंड्स को बहुत मानते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा एक समय आपका रहता है। वो एक लाइफ में आपको दिशा भी देता है, क्योंकि आप बिना दोस्तों के नहीं रह सकते। आपका बड़ा कोमल हृदय है, आप बाई बर्थ बड़े लोगों के साथ मिलजुल रखने वाले लोग हैं। तो एक शीतलता आपके अंदर भी होती है, और आप वो शीतलता फैलाते भी हैं लोगों को। अगर हम बात करें 2 नंबर के लोगों के एजुकेशन की, तो बहुत ही अच्छे किस्म की एजुकेशन आप लेना चाहते हैं। आपके अंदर वो मानसिक स्तर होता है कि आप, क्योंकि आप सोचने समझने की शक्ति आपकी बहुत अच्छी होती है, तो आप चाहते हैं कि वह बहुत अच्छे लेवल की एजुकेशन लूँ। लेकिन क्योंकि भटकाव की स्थिति की वजह से कई बार बहुत सारे लोगों की, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इस बात को, कि जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की एजुकेशन पीछे रह जाती है, क्योंकि वो लाइफ में डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें इस दिशा में जाना है या इस दिशा में, क्या मैं ये कोर्स लूँ या वो कोर्स लूँ, या मैं इस जॉब में जाऊँ या वहाँ जाऊँ। तो वो जो असमंजस की स्थिति होती है उस वजह से कई बार एजुकेशन इनकी जो है पीछे प्रभावित हो जाती है, पीछे रह जाती है। तो आपको अपने आप को संतुलित रखना है, और ऐसे जो भी 2 नंबर के लोग आपके परिवार में लोग हों या आप खुद हो, तो आपको ये समझना है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। अगर आप जितनी भी शख्सियत 2 नंबर के लोग देखेंगे, उन्होंने अपनी एजुकेशन अपने सिंगल माइंडेड डिवोशन से उन्होंने वो रास्ते अचीव किए हैं। वो हमारे सामने एग्जाम्पल्स की तरह हैं, दे आर आवर रोल मॉडल्स। तो आपको अपना सतत प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे लोग जितने भी हैं, मैं उन सभी को ये सजेशन दूंगा कि आप अपने जो है अपनी उस दिशा को कायम रखें, पढ़ाई की दिशा को कायम रखें। नहीं तो क्योंकि ये आपके जो ग्रह से संबंधित जो प्रभाव है उसको आपको समझना पड़ेगा कि आपको 2 नंबर के लोगों की एजुकेशन सफर कर सकती है। हालांकि उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो वो बड़े कल्पना से रिलेटेड इमेजिनेटिव जो फील्ड हैं, जैसे कि आर्ट फील्ड जितने भी हैं, उन सब में
आप जा सकते हैं। आप शोधकर्ता बहुत अच्छे बन सकते हैं। यू कैन बी अ वेरी गुड रिसर्चर। और इस तरीके के जो लोग होते हैं वो वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, वो किसी रिसर्च में भी जा सकते हैं, कोई नए इनोवेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कला का ही एक रूप बन जाता है जब आप कोई इनोवेशन करते हैं। तो इस तरीके के लोग बहुत ही डीप स्टडीज़ में भी चले जाते हैं, थीसिस लिखते हैं या प्रोफेसर की तरह रिसर्च करके कुछ नए आयाम देते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं। हालांकि एक ड्रॉबैक और भी है कि ये कुछ वहम के शिकार हो जाते हैं कई बार। कुछ इनके अंदर अपने आप ही कुछ अलग अलग उनके विचार ऐसे पलते रहते हैं जिनको ये पावर देते चले जाते हैं, या अनजाने में उन वहम के शिकार होते चले जाते हैं, या कुछ फोबियाज या कुछ किसी तरीके के भी डर इनके अंदर समाते हैं। वो क्योंकि प्रभाव इनके ऊपर कुछ चंद्रमा का है, छाया ग्रह का है, तो वो अलग सी छायाएं अपने अंदर वो एक पाल लेते हैं और उस छाया के अंदर ही अपने आप को कई बार मिसगाइड होते चले जाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके की जो मतलब परिवर्तनशील जो उनका जो स्वभाव है वो आपको खुद को बड़ा जो है हार्म कर सकता है। तो ये आपको समझना है कि अपनी जो डायरेक्शन है लाइफ की आपकी, उसमें कहीं भी आप किसी भी चीज़ से प्रभावित होकर पीछे ना रह जाए, रुक ना जाए। तो रुक जाना नहीं तो कभी हार के, वो चीज़ इनके लिए बहुत ही सटीक है कि आपको हमेशा अपने सतत प्रयास करते रहने हैं और अपनी भावनाओं पर सदैव आपको कंट्रोल रखना है कि आप गलत दिशा में ना सोचने लग जाएं, क्योंकि पढ़ाई इनकी बीच में रुकने के कारण पैदा हो जाते हैं। तो आपको उस पर ध्यान देना, असंतुष्टि नहीं आनी चाहिए आपके माइंड में किसी भी लेकर। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य तौर पे जो ये इस तरीके के 2 मूलांक के लोग हैं उनको पैसे की तरफ बहुत आकर्षण होता है, और वो पैसा आदत उनकी होती है जमा करने की, वो सेविंग्स करना जानते हैं और वो अच्छी जॉब्स करते हैं, अच्छे बिजनेस करते हैं, फ्रीलांस भी काम करते हैं। तो हर दिशा में वो काम कर सकते हैं, और क्योंकि उनकी जमा करने की आदत होती है, संचित करने की धन को रखने की आदत होती है, इसीलिए वो लाइफ में उनके पास फाइनेंशियल स्टेटस उनका मजबूत होता चला जाता है। वो पैसा जमा कर पाते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। पैसा वो धन कमाने की अलग अलग योजनाएं बनाते रहते हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो अच्छा काम कर लेते हैं इसी प्लानिंग्स के बेस पे। अगर इनके संबंधों की बात करें या इनके रिलेशनशिप्स की बात करें तो इनके संबंध सभी से बहुत अच्छे होते हैं, और ख़ास तौर पे दोस्तों से इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इनके जो आपस में भाई बहन के कई बार रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। मेल फीमेल के जो इनके आपस में भाई बहन के जो रिलेशन, उसमें मतभेद भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होते। वो धीरे धीरे जो है वापस से सुधार हो जाता है उन संबंधों में। तो इन्हें थोड़ा सा अपने थॉट्स पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो भावनाओं में बहकर कई बार आदमी जो है लड़ाई कर लेता है या झगड़े कर लेता है। तो उसको समझना ही बहुत ज़रूरी है ये लाइफ में। इसीलिए नंबर्स के प्रभाव को हमें समझना जरूरी है कि एक व्यक्ति किस तरीके के ग्रह के अनुकूल उसकी प्रभाव में काम कर रहा है। तो जिस तरह से आप समझते हैं इन चीज़ों को, जब आप ग्रहों के प्रभाव को समझते हैं, अंकों के प्रभाव को समझते हैं, तो आप फिर उसी तरह से अपनी लाइफ को ईजी करते चले जाते हैं। आप उससे अपनी लाइफ में बेटरमेंट करते चले जाते हैं। आप इस तरह के मतभेद में और उन सब चीज़ों में नहीं पड़ते। आप अपनी दिशा, सही दिशा में चलते हैं। और कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सरल हृदय होते हैं, तो लोगों के बहुत ज़्यादा प्रेम में पड़ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और फिर उनको इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है इनके साथ, या लोग इनको यूज़ करना शुरू करते हैं। तो उस वजह से इनको थोड़ा सा एक धक्का सा भी लगता है, और इसलिए ये इनके कुछ मित्र इनको छोड़ भी देते हैं, क्योंकि इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती उस वजह से। हालांकि ये उनके पीछे, इनको लगता है कि मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन वो शख्स मेरे साथ इस तरीके से पेश आ रहा है या इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो वो इस अपेक्षाओं वाली जो भावनाएं हैं वो आहत होती है इनकी। इसलिए इनके, हालांकि इनके जो मूलांक, इस मूलांक के 2 नंबर के जो मूलांक के मित्र हैं वो 1 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 7 नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं नंबर्स की, ये इनके मित्र जो हैं, इनके मित्र नंबर हैं, इन्हीं के साथ इन्हें अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर बनानी चाहिए। इस तरह के जो लोग हैं वो इनके लाइफ टाइम इनके काम आ सकते हैं। अगर हम लाइफ के जो प्रेम संबंधों की बात करें तो इन्हें
प्रेम संबंधों के मामले में बहुत ज़्यादा सफल नहीं पाया गया है। ये एक जनरल परसेप्शन है जो मैं आपको बता दूं। जनरली एक देखा गया है कि 2 नंबर के लोगों को प्रेम के संबंधों में या विवाह में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। उनकी कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम होती है, उनकी थॉट मैचिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और बाकी के लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चल रहे होते हैं, तो कई बार कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम आती है और प्रेम में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती इनको। हालांकि ये अपनी तरफ से पूरी तरह से समर्पित होकर और काइंड हार्टेड होकर, कंपैशनेट होकर चलते हैं और क्रिएटिव आदमी होते हैं, तो लेकिन बाकी के लोग शायद उन्हें उस एक्सपेक्टेशन लेवल पे नहीं मिलते, तो इसलिए थोड़ा सा इनके लिए प्रेम की ज़िंदगी इनकी जो है वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाती है। इनके पारिवारिक जीवन में वैसे इनका पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है, सुखद होता है। इन्हें संतान से या अपने जो बच्चे हैं उनसे बहुत प्रेम मिलता है, बहुत इनकी अच्छी बॉन्डिंग भी होती है। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें इन्हें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेवल ना रखें, ताकि लोगों से इनके रिलेशनशिप्स जो हैं मैनेज होते रहें। अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जहां भी नौकरी करते हैं, ये 2 नंबर के जो लोग हैं, मूलांक 2 वाले लोग, नंबर 2 के लोग, इनकी जो स्पेशलिटी है कि ये बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो ये सफल जरूर होते हैं। ये दूसरों की कार्य योजनाओं पे ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, क्योंकि ये डिवोटेड होके एक सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ उनके साथ काम कर पाते हैं। हालांकि कई बार ये अपनी योजनाओं पे नहीं सफल हो पाते हैं अगर ये अपने थॉट्स को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सिंगल माइंडेड होकर डिवोशन के साथ अपने थॉट्स पे भी काम करते हैं, अपनी प्लानिंग पे भी काम करते हैं, तो खुद भी ये सफल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग नौकरी की तरफ इनका जो है रुझान ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन्स नहीं लेना चाहते। एटलीस्ट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहाँ पे लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंट काम भी कर रहे हैं, और ऐसे लोग अच्छे योजनाकार बहुत होते हैं। प्लानिंग क्योंकि इनकी बहुत अच्छी होती है, ये लाइफ में ऐसी प्लानिंग की जो पोजीशंस हैं, जो जॉब्स हैं, उनमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे लोग बैंकिंग के सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं, कृषि के क्षेत्र में जो है फार्मिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, दूध और दूध से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं उनमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जो लिक्विड आइटम्स हैं तरल पदार्थ वाले, उनके लिए उनमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। न्याय के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं और ये चीज़ों को अच्छे से विश्लेषण करते हैं, डीप स्टडी में जाते हैं। तो इस तरह के जो भी काम हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, या आपका कुछ भी इस तरीके के जो कला से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, वो चाहे संगीत हो, मतलब आर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, एक्टिंग हो, राइटिंग हो, म्यूजिक हो, डायरेक्शन हो, उन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ बहुत अच्छे लेवल की होती है। इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग होते हैं, तो इनका जो सोचने का बौद्धिक स्तर जो है बहुत हाई होता है। अगर इनकी हेल्थ की बात करें तो इनकी जैसे मैंने बताया, शारीरिक संरचना जो है थोड़ी सी कमज़ोर होती है 1 नंबर के लोगों के कंपैरिजन में, तो इसलिए थोड़ा सा इनकी जीवन शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर होती है। इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, इन्हें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। 2 नंबर के लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण की तरह है। योगा, मेडिटेशन, होलिस्टिक साइंसेज में इनको स्पेशल रुचि होती है और ये आगे बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि चंद्र जो है, चंद्र की कलाएं जो हैं वो इन्हें प्रभावित करती हैं, तो उससे जो पावर्स मिलती हैं इन्हें मेडिटेशनल जो हैं, जो भी होलिस्टिक हीलिंग्स हैं, उनकी तरफ इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उसको अपना एक करियर भी बना सकते हैं और अपनी लाइफ टाइम उन मेडिटेशन और उस तरीके की हीलिंग थेरेपीज़ को ये अपनी लाइफ में हमेशा के लिए अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा डीप में चला जाता है कि ये उसी को डिप्रेशन में ले लेते हैं, डिप्रेसिंग थॉट्स इनके बनते चले जाते हैं। ये अपने जो एक लक्ष्य है उससे भटक के ये थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं और उसी को एक बीमारी की तरह ले लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऐसे 2 मूलांक के लोगों को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, अपने थॉट को कंट्रोल करना चाहिए। अगर इनकी हम लकी नंबर्स की बात करें तो इनको उसी डेट में, जिस डेट में ये पैदा हुए हैं, 2 नंबर या 11 नंबर, 20 नंबर, 29 नंबर, इन डेट्स में इन्हें ज़्यादा काम करना चाहिए। अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को इन्हीं में जो है इन्हें प्रैक्टिस में लाना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे कंपैटिबल नंबर भी हैं इनके, जो 1, 2, 4, 5, 6, 7 ये नंबर्स में भी ये काम करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ अगर ये सामंजस्य रखते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, टाई अप करते हैं, तो इनको बहुत बेनिफिट मिलता है। और इनके जो शुभ रंग हैं वो है वाइट है और लाइट पेस्टल शेड्स हैं। वाइट के जितने भी लाइट शेड्स हैं वाइट कलर के साथ कॉम्बिनेशन में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सफ़ेद हरा तो है ही इनका मतलब मेन रंग। इसके अलावा इनका सोमवार, रविवार और शुक्रवार यानी कि मंडे और संडे और फ्राइडे, ये 3 दिन इनके लकी डेज हैं। इन डेज पे अगर इनके नंबर्स भी कंपैटिबल उस दिन मिल जाते हैं, एक जो योग मिल जाता है उन नंबर्स का, तो वो बहुत लकी डेज हो सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको 2 नंबर के मूलांक लोगों के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और आपसे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, 2 नंबर के लोगों से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उन सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने आने वाले जीवन में इस जानकारी से अपना बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप के मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कुछ लिख सकते हैं हम, और मेरे ईमेल पे आप जो है आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बाकी के जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आप अपने जीवन में अंकों के द्वारा बहुत बदलाव ला सकते हैं। या आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, आपके परिवार के लोग, आपके फ्रेंड्स, जो उन नंबरों से प्रभावित हैं, और आप उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनके साथ बेहतर सामंजस्य बिठा सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने जितने भी समाज में लोग हैं उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।